नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एक बार मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को लेकर। वाक्य के भाग हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और आज हम लेकर उपस्थित है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी उद्देश्य के कितने भाग हैं, सब्जेक्ट के कितने भाग हैं। तो बिना देर किए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दो भाग होते हैं, कौन कौन होता है भाई? एक होता है क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है? हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर मींस क्या होता है? विशेषक होता है। और हेड वर्ड या मेन वर्ड माने क्या होता है? मुख्य शब्द होता है। तो हम लोग क्वालिफायर और हेड वर्ड के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्वालिफायर को। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर होता है दोस्तों कि which words used before noun like that articles possessive are demonstrative दोस्तों कहा है कि which word used before noun like that articles possessive are demonstrative, यानी जो शब्द किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं जैसे कि उपपद या संबंध कारक या संकेतवाचक शब्द, यानी जब किसी संज्ञा के पहले कोई उपपद, कोई संबंध कारक या कोई संकेतवाचक शब्द आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। यानी जब कोई उपपद, संबंध सूचक शब्द या संकेतवाचक शब्द किसी संज्ञा के पहले आ जाए तो वही विशेषक होता है। दोस्तों जब कोई उपपद, संबंध सूचक शब्द या संकेतवाचक शब्द किसी संज्ञा के पहले आ जाए तो ही हमारा क्या होता है? क्वालिफायर होता है, विशेषक होता है। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाए यहां पर पैरट is sitting on the tree branch। कहा कि पैरट इज सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच। यहां पर मुख्य शब्द क्या है? यहां पे मुख्य शब्द है पैरट, क्योंकि ब्रांच की पेड़ की शाखाओं पर कौन बैठ रहा है? तोता बैठ रहा है। तो हमारा मुख्य शब्द क्या हो गया? तोता हो गया। अब कहा है जब कोई उपपद, संबंध सूचक शब्द या संकेतवाचक शब्द किसी संज्ञा के पहले आ जाए तो ही क्या होता है? क्वालिफायर होता है। जैसे आर्टिकल में क्या हो गया? हो सकता है कि ए का प्रयोग हो जाए, हो सकता है कि द का प्रयोग हो जाए, हो सकता है कि संबंध सूचक में माई हो जाए, हो सकता है हिज का प्रयोग हो जाए, हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस हो जाए, हो सकता है दैट का प्रयोग हो जाए। तो अब ये नाउन के पहले क्या आया है? आर्टिकल्स आया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया है, पोजेसिव केस आया है, तो यही क्या हो जाएगा? यही क्वालिफायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब किसी संज्ञा के पहले, जब किसी नाउन के पहले
कोई आर्टिकल्स पॉसेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग होता है तो ही क्या होता है, वही हो जाता है क्वालिफायर। वही क्या होता है, क्वालिफायर होता है मेरे दोस्त। नाउन के पहले आर्टिकल्स पॉसेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग हो गया तो क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। अब हम हेडवर्ड के बारे में देख लेते हैं कि हेडवर्ड क्या होता है, देख लेते हैं दोस्तों। हेडवर्ड, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हेडवर्ड के बारे में। दूसरा हेडवर्ड, हेडवर्ड क्या होता है, मुख्य शब्द होता है। अब हेडवर्ड क्या होता है, कंटेंट, a content word that can be modified by a modifier। कहा कि एक कंटेंट वर्ड दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय ए मॉडिफायर। कहने का मतलब कि जिस किसी वाक्य में जो शब्द अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जिसको बदला न जा सके, वही क्या होगा, वही हेडवर्ड होगा। जैसे मेरे दोस्त अभी हम इसके पहले बता रहे थे कि पैरट इज sitting on the tree branch। पैरट इज सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच। अब ये पैरट है, ये क्या है, यही तो मुख्य शब्द है, क्योंकि यहाँ पे हम तोता है तो तोता को हम कौवा नहीं कह सकते हैं, बल्कि तोता को क्या कहेंगे, तोता ही कहेंगे, क्योंकि यह क्या है, यह अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय तनी, यानी यह अपरिवर्तनित है, यह इसे अपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा। इसी तरह के वर्ड को देख लेते हैं, जैसे क्रो इज काविंग। कौवा काम काम कर रहा है, यहां पर काम कौन कर रहा है, कौवा कर रहा है। यहां पर मुख्य शब्द क्या हुआ, कौवा हुआ। क्यों, क्योंकि हम कौवा को तोता नहीं कहेंगे, बल्कि कौवा को क्या कहेंगे, कौवा कहेंगे। ये अपरिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनशील है, इसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह हेडवर्ड हो जाएगा। अब हम एक बार क्वालिफायर और हेडवर्ड दोनों को देख लेते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है और हेडवर्ड क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे क्रो, यहां पर है कौवा। अब ये कौवा है, कौवा क्या है, ये अपरिवर्तनशील है, कौवा को हम कौवा ही कहेंगे, ये बदला नहीं जाएगा। इसका मतलब यही क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया। यही हेडवर्ड क्या है हमारा, ये तो नाउन है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। इसी संज्ञा के पहले, इसी नाउन के पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग हो गया, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये क्वालिफायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर ए का प्रयोग न हो सकता है यहाँ हो जाए दिस क्रो। यहाँ भी कौवा क्या है, परिवर्तनशील है, इसका मतलब ये क्या है, इसे बदला नहीं जा सकता है, ये हमारा हेडवर्ड हो जाएगा। लेकिन इसी हेडवर्ड के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो गया है, इसलिए